लेट्स वॉच अनदर वीडियो। ये वीडियो भी आज ही निकला है, सो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। पीएम स्कूल फॉर प्रेरणा। लेट्स वॉच दिस। कल निकला है। पीएम के ऊपर उसने ज़बरदस्त एक वीडियो बनाया है, पीएम स्कूल फॉर प्रेरणा। तो बनता ही है हम देख लेते हैं एक बार, बिकॉज पीएम जी है, काफ़ी प्रेरणा भी है, तो एक साथ वीडियो में मिल रहा है, तो वी नीड टू वॉच इट। लेट्स गो बॉयज। पीएम स्कूल फॉर प्रेरणा, लेट्स गो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार क्या भारत नमस्कार, वी सरकार का मिस्ड इट। नाम प्रधानमंत्री सरकार रख देना चाहिए? प्रधानमंत्री सरकार। चलो, ही इज कमिंग अप विद जोक्स कॉन्स्टेंटली इन द फर्स्ट हाफ ओनली। लेट्स नहीं, गो। ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री की तो है ही, केवल प्रधानमंत्री के द्वारा और केवल प्रधानमंत्री के लिए ही काम करती है। दैट्स ट्रू। घबराइए नहीं, भारत का नाम अभी तक भारत है और रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं किया गया है। भारत का नाम होगा मोदी जी। है ना, ये चिंटू लोग सोचते कि है ना, भारत भारत का भी नाम था, हिंदुस्तान का भी नाम था। ये सब फेक गकोड़ पकोड़ है ना। जब साइंस जर्नी देखा हमने, हमारा आँख खुल गया। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ योर हिस्ट्री ऑल्सो गाइस, कि कहाँ से आ रहे हो आप, क्या आपका हिस्ट्री है और क्या नहीं है, कब क्या लिखा गया है, क्या नहीं है ना, कुछ सनातन नहीं है। चलो लेट्स गो, इससे समझ में आ जाना चाहिए। तमाम योजनाओं के नामों का प्रधानमंत्रीकरण करने के बाद लग रहा है प्रधानमंत्री सरकार की नजर प्रेरणा पर पड़ गई है। अब अच्छा, प्रेरणा का भी प्रधानमंत्रीकरण होगा। मतलब अगर आपके जीवन में प्रधानमंत्रीकरण। प्रेरणा की कमी है तो उसकी सप्लाई भी प्रधानमंत्री के नाम पर की जा सकेगी। सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उस प्राइमरी स्कूल को नया बनाकर प्रेरणा सेंटर में बदल दिया है, जहां प्रधानमंत्री ने बाल्यावस्था में पढ़ाई की थी। प्रधानमंत्री जो इतने साल हो गए, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 9 साल तो हो ही चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं। तो उस इस बीच में ना एक नया कॉलेज खुला है, नेशनल लेवल ही ले लो, नया आईआईएम ले लो, नया आईआईटी ले लो, ना एक पब्लिक हॉस्पिटल खुला है आईआईएम टाइप्स, थोड़ा पॉपुलर हॉस्पिटल ले लो। कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन वो अपना स्कूल का नाम प्रेरणा स्कूल बना रहा है। लेट्स सी कैसा बनाया स्कूल। ने तो कॉलेज में भी पढ़ाई की थी, जिसकी डिग्री को लेकर समय समय पर विवाद होता है। क्या लेट्स गो। उसे भी प्रेरणा सेंटर में बदला जाएगा? प्रेरणा वैसे जिस सेंटर। गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है, यूजीसी की रैंकिंग में 13 पायदान नीचे लुढ़क गई है। एक साल के भीतर 73 नंबर से 85 नंबर पर आ गई है। आपके बच्चे जब भी प्रधानमंत्री के प्राइमरी स्कूल जा रहे होंगे तो उनसे कहिएगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी भी होते आए और वहां से भी 2 लोटा प्रेरणा भरकर ले आए। रोटा प्रेरणा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस तस्वीर से लगता है कि यह स्कूल के नक्शे का प्रारूप होगा, जो बनने के बाद शायद इस तरह से अच्छा, बना भी नहीं है अभी तक। यही तो इस सरकार का मोस्ट मिस्चीवियस एक्ट है। ये बनाता कुछ नहीं है। ये देखो भव्य रेलवे, ये देखो भव्य स्कूल, भव्य हॉस्पिटल, भव्य सब कुछ है ना। और जब काम का बारे में आता है, तब ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, कवच उसका फेल हो जाता है। तब जाके देखो कि वहाँ पे लोग मिलिटेंट घुस रहे हैं, चाइना चाइना लैंड ऑक्युपाई कर रहा है। कुछ नहीं चलता है, सिर्फ प्रोटोटाइप में ये जी रहा है। ये सरकार प्रोटोटाइप सरकार है, दैट्स इट। दिखेगा। यह साफ वी नहीं डोंट है कि वांट दिस पुराने प्रोटोटाइप। स्कूल के नक्शे के आधार पर एक नई इमारत बनाई जा रही है या अच्छा जी। पुराने स्कूल की जर्जर इमारत को ही संरक्षित किया जा रहा है। दोनों बातों में अंतर है। राइट। निर्माण का यह वीडियो बता रहा है कि नई इमारत भी बन रही है। पुरानी इमारत संरक्षित होती कम नजर आ रही कहाँ है। है पुराना हो इमारत? सकता है कि पुरानी इमारत का कुछ ही हिस्सा संरक्षित करने कांट लायक फाइंड बचा इट। हो और बाकी हिस्से की जगह नई इमारत बनाई जा रही हो। बहरहाल इन तस्वीरों से यही लगता है कि काम चल रहा है और पूरा होने वाला है। 75 साल से पुराने ऐसे ये पीछे जो है, आई थिंक दिस इज द पुराना इमारत जिसको बात कर रहे हैं। लेट्स सी, उसमें तो कुछ एक टच भी नहीं किया है, सब नया ही बन रहा है। इमारत एएसआई के दायरे में आती और जैसे ही बनेगा, उसके बाद मोदी जी पहुंच जाएंगे वहां पे इनॉग्रेशन करने के लिए। ऑब्वियसली वी नीड हिज आशीर्वाद, राइट। और सारे पंडित वगैरह को लेके पहुंचेंगे, हवन ववन कराएंगे ऐसा। है। इंडियन एक्सप्रेस में जब यह खबर मैंने पढ़ी तो सबसे पहले अपना ही चेकअप किया कि प्रेरणा की कमी तो नहीं हो रही है। आप भी कर लीजिए। दिव्या ए और परिमल ए दाभी की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में ही देश के 750 जिलों में से 2-2 बच्चे एक सप्ताह के लिए इस स्कूल में लाए जाएंगे, जिसका नाम प्रेरणा रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है, द वो शो जब ऑफ, बनकर पूरी तरह सच तैयार ए होगा, शोबाजी। तब यहाँ 30-30 के बैच में 1500 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए लाया जाएगा।
यहां आने जाने और रहने खाने का खर्चा संस्कृति मंत्रालय देगा। एक सप्ताह के दौरान उन्हें बताया संस्कृति मंत्रालय, व्हाट द फक इज दैट? संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्टर। ओह माय गॉड, वी नीड टू चेक अप ऑन 1984 ऑब्वियसली। तो टू गेट द मिनिस्टर का जो लिस्ट है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो आई नीड टू कंप्लीट द बुक फर्स्ट। आई एम इन द हाफ वे, बट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, डोंट यू वरी। तो वो बुक कंप्लीट होने दो मुझे, है ना। मिनिस्ट्री का ऑब्वियसली नाम मुझे याद नहीं है, बट या वहाँ पे बहुत सारे कूल मिनिस्ट्रीज के नाम है जो आई थिंक मोदी जी यूज कर सकते हैं। मोदी जी आपका 2024 आ रहा है, 1984 से थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो आप, आई गेस। जाएगा कि उन्नत जीवन कैसे जिया जाए। यह साफ नहीं है कि हर जिले से 2 बच्चों का चयन किस आधार पर होगा। उनका चयन होगा जिनमें प्रेरणा की कमी पाई जाएगी या जिनमें प्रेरणा बहुत अधिक होगी या जो किसी परीक्षा में पास करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है? इतने सारे जरूरी सवालों को छोड़कर सरकार का एक मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्राइमरी स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने में लगा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री खुद के जीवन को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि लोगों को उनसे प्रेरित होने की जरूरत है? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस योजना के नोट में लिखा है कि दुनिया भर के महान नेताओं ने अपनी प्रेरक जीवन यात्रा में पहले स्कूल को महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर यह स्कूलों के पुनर्विकास का तो व्हाट अबाउट द हमारे इंडिया में जो फर्स्ट स्कूल्स बने थे, या फिर वो सावित्री फुले बाई के जो जो स्कूल उस दिन दिखा रहा था कि टूट रहा है जर्जर अवस्था में, उसको ठीक क्यों नहीं करा रहा है? ये अपने में क्या पड़ा हुआ है? इतना सेल्फ इगोइज्म क्या है? क्या बोलते हैं उस टर्म को? नार्सिसिज्म। ऑब्वियसली दिस इज द साइंस ऑफ नार्सिसिस्टिक। और कुछ नहीं है उसके मेंटालिटी में, नार्सिसिज्म छोड़ के और कुछ नहीं है। तो उसके जितने भी आजू बाजू एमएलएज है तो उसको भी वही करना पड़ेगा। जितने मिनिस्टर्स है उसको घुमाना पड़ेगा ना उसके अगेंस्ट ही, ऑब्वियसली उसके अराउंड। मी माई सेल्फ अगेन, मी क्या था, आई मी माई सेल्फ इज द ग्रेविटी विच ड्रॉज देम टू बिकम वन ऑल टुगेदर। दैट इज कॉल्ड मोदी जी। पहला कार्यक्रम है। प्रेरणा के जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा ताकि वे बदलाव के अगुआ बन सकें। इसकी कल्पना यह है कि भविष्य का स्कूल ऐसा ही हो जहां शिक्षा, मूल्य, टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए। तो बताइए कोई और क्या लिखा है इस पर? टेक्निक? स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया to be sent to Modi school for Prerna. Okay, the late 19th century school, which was functional till 2018, has been restored by the archaeological survey. Archaeological survey of India को धसा हुआ चीज रिस्टोर करना है या फिर जो ऑलरेडी है उसको रिस्टोर करना है एज अ पार्ट ऑफ ए मेगा रीडेवलपमेंट प्लान फॉर वडनगर स्टेट ऑफिशियल्स। क्या हाल हो चुका है आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो राम लखन ढूंढने का कोशिश कर रहा था खोद खोद के और निकल रहा था बुद्ध। अभी वो ही हैज बीन गिवन अ चार्ज टू रिस्टोर द स्कूल आल्सो। आई मीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मतलब है ना सिविल के काम दे दिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए। तो बताइए कोई और भी स्कूल होगा जहां इन सब बातों पर जोर नहीं दिया जाएगा? इससे साफ होता है कि इस स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने की प्रेरणा प्रधानमंत्री ने ही संस्कृति मंत्रालय को दी ताकि हर जिले से 2 बच्चों को यहां लाकर उन्हें प्रेरणा दी जा सके। बुरा मत मानिएगा। दीज आर एक्सक्लूसिव, ये आपको नहीं मिलेगा ट्विटर पे। ट्विटर में ये नहीं मिलेगा। आई गेस सो। लेट मी चेक इट आउट and then I'm going to be confirmed because these are very very, you know, what do you say, I think अगर प्राइम टाइम और प्राइम टाइम और गोदी मीडिया अगर नहीं उठाता ये सब बातें तब हमें नहीं पता चलेगा। आई थिंक दिस आर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, राइट? सो लेट्स वॉच इट। लेकिन मान लीजिए आगे चलकर इस स्कूल के प्रायोजक गौतम अडानी जी हो जाएं, तब आपके लिए यही पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में कौन किसकी प्रेरणा है और आपको किससे प्रेरणा लेनी है। मतलब लोगों ने इसे चाटुकारिता की इंतहा के रूप में देखना बंद कर दिया है। क्या आप बट डू यू नो गाइस कि मोदी जी किससे प्रेरणा लेते हैं? स्कूल वूल तो प्रेरणा लेते हैं मोदी जी से, तो मोदी जी किससे प्रेरणा लेते हैं? इनकेस अगर आपने देखा नहीं कि मोदी जी स्टेडियम जो है उसका इनॉग्रेशन है, मोदी जी को मोदी जी का फोटो दिया गया था। दैट्स हिज प्रेरणा। हिज प्रेरणा इज हिज मिरर, दैट्स इट। सो मिरर मिरर ऑन द वॉल करता है वो और प्रेरणा उसके सामने झलकता है हर सुबह। फालतू काम और जरूरी काम में फर्क करना भूल गए हैं? 14 मार्च 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पार्थ शास्त्री की एक रिपोर्ट छपी है कि 10 मार्च 2021 को संस्कृति सचिव राघवेंद्र सिंह ने इस स्कूल का दौरा किया।
रिपोर्ट में लिखा है कि स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदला जाएगा। इसकी इमारत 100 साल पुरानी बताई जा रही है। 2021 तो इस स्कूल को कैसे आईएएस रिकवर करके आ रहा था? हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिकवर कर रहा था। से 2023 आ गया, नई इमारत के निर्माण का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। यह स्कूल 1888 का है, जिसका नाम था वडनगर कुमारशाला नंबर 1। 2018 तक यह स्कूल चल रहा था, एक्सप्रेस ने लिखा है। प्रधानमंत्री जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं वह प्रेरणा केंद्र बनने वाला है, लेकिन जिस क्रिकेट स्टेडियम में कभी क्रिकेट नहीं खेले उसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कैसे हो गया? I told you. एक वक्त था जब Just प्रधानमंत्री told you. मोदी ने इन सब बातों का विरोध किया था। तब जनता को लगा कि राजनीति में कोई नया नेता आया है, सबसे अलग कोई नई हवा चली है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कह दिया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 31 अच्छा जी। मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसका विरोध किया था, सचमुच, और कहा था ओह, कि ओके। मैं पुराने अखबारों में मोदी पढ़ जी। रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि प्रेरणा केंद्र बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री की थी। बताइए, उन्हीं का ट्वीट है ना कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनका स्कूल ही एक तरह से प्रेरणा का पाठ्यक्रम बनने जा रहा है, समझ गए? मुझे तो इसमें भी एक नई थ्योरी आती हुई नजर आ रही है। क्या है, बताओ जल्दी कथनी से। और करनी में अंतर की ओह। जगह कथनी करनी समानांतर की थ्योरी। प्रधानमंत्री के जीवन में कथनी और करनी में अंतर की जगह दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती नजर आती हैं। कथनी अपनी सीध में चली जा रही है, कहते रहो जो भी कहना है, राइट। और करनी अपनी सीध में चलती रहती है राइट। कि करते रहो जो भी करना है। यह तो प्रधानमंत्री का ही चलो, इस 10 सालों में एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ गया कि मोदी जी जो बोल रहे हैं या फिर उनके मंत्री लोग जो भी बोल रहे हैं उसका उल्टा ही है जो उन लोग कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड आउट कि उन लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो इन लोग बोल रहे हैं वो उन लोग करेंगे नहीं, जो उन लोग कर रहे हैं वो कभी बोलेंगे नहीं। दैट्स द ओनली वे टू गो। मोदी जी, India has a rich history of several stalwarts who made India what it is today. Young minds should read about this great and emulate them. You are one of the greats. Obviously, people should know about you, right? ट्वीट है कि आज के भारत को बनाने देखो कब लिखा है इसे, 30th मई 2014। अच्छा, 26 मई को तो आया था, इसने पोजीशन लिया था अपना पहला प्रधान सेवक बनने का। अभी प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। चलो। वाले नायकों का समृद्ध इतिहास रहा है। युवा मन को उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। कथनी करनी समानांतर, भारत में नायकों की कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाना बता रहा है कि होंगे बहुतेरे नायक, लेकिन वे भी किसी नायक से कम नहीं है। कम नहीं। एक समय वह भी था जब इसी गुजरात में इसी प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर मंदिर का निर्माण रुकवा दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लिखते हैं कि मैंने खबर पढ़ी है कि मेरे नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। मैं हतप्रभ हूं, यह भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। यह मंदिर गुजरात के ही एक गांव में बनने वाला था। तब जयेश पटेल ने कहा था कि अब मंदिर में मोदी की जगह भारत माता की प्रतिमा रखी जाएगी। Oh my God. बताइए, जिस मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में अपने बारे में पढ़ाए जाने से उन्होंने रुकवा दिया, गुजरात में अपने नाम पर मंदिर बनने से रुकवा दिया, उसी गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। उसी गुजरात में उस स्कूल को एएसआई प्रेरणा केंद्र बनवा रही है। क्या पता एक नई मेडिकल थ्योरी भी लॉन्च हो जाए कि रक्त की कमी से एनीमिया होता है तो प्रेरणा की कमी से प्रेरणीमिया होता है। प्रेरणीमिया। करने के लिए बच्चों को वडनगर के स्कूल में भेजिए जहां प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की थी। प्रेरणा की तलाश हम भारतीयों जीवन का एक बहुत बड़ा काम है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरक व्यक्ति और प्रेरणा के नाम पर रोज झगड़े हो रहे हैं। और क्या। आम जीवन में लोग प्रेरणा खोजने में लगे हुए हैं। कोई प्रेरणा उन्हें उस दिशा में ले जाती है तो कोई प्रेरणा उन्हें इस दिशा में ले जा रही है। बस आदमी कंफ्यूज हो गया है। इतने लोगों को प्रेरणा बना लेता है कि उसकी गाड़ी वहीं अटक कर रह जाती है। इस चक्कर में प्रेरणा के नाम पर एक से एक ठग
समाज का चक्कर काटते रहते हैं और जेब भी काट लेते हैं। दुनिया भर के बाजार में प्रेरक भाषण देना एक व्यवस्थित पेशा है। लोग पैसे देते हैं प्रेरित होने के लिए और राइट, प्रेरित करने सही के बात लिए है। पैसे देते हैं। एक समय शिवखेड़ा की तस्वीर के साथ टायर का कवर खूब दिखा करता था। किताबें बिकती हैं उनकी, काफी महंगा टिकट होता होगा। पता नहीं इनसे प्रेरित होने के बाद लोगों मतलब मोदी जी इज ऑल्सो स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर मोटिवेशन। मतलब मोदी जी छोटा मोटा काम थोड़ी ना करते, तो ही हैज स्टार्टेड बच्चे लोगों को ही अभी से मोटिवेशन देने के लिए, एंड ही इज गोइंग टू बी द मोटिवेशन स्पीकर इन दैट एरिया। सो मोटिवेशन अब मोदी जी को दिख गया कि ये एक ईजी जॉब है जो हम लोग, जो कोई भी कर सकता है मोटिवेशन देना, राइट। आप जीवन में फेलियर हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो जाए, आप मोटिवेशन देने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए आपके पास, है ना जी। कुछ नहीं चल रहा है तो आप मोटिवेशन स्पीकर बन ही सकते हो, कभी भी बन सकते हो। तो मोदी जी को लगा कि चलो ये जो एरिया है ये हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, तो इस पे भी धावा बोलो, ऑब्वियस है, लेट्स गो। का जीवन कितना बदला होता है या नहीं, बदलता है या नहीं, यह मैं कुणाल कामरा से पूछकर बताऊंगा। आजकल विवेक बिंद्रा का नाम चर्चा में है। ये देखो मोटिवेशन विवेक स्पीकर। बिंद्रा भी प्रेरक बातें करते हैं। हम हाल में हुए उनके एक कार्यक्रम के टिकट रेट चेक कर रहे थे। पहली लाइन की वीवीआईपी सीटों का रेट 10,000 10,169, ठीक है, कोई रीजन नहीं था, बट वाई ही हैज केप्ट 1069 10169, हाँ कोई रीजन। और कहीं 69 है क्या? अच्छा, गुडी बैग क्या क्या मिल रहा है? सेल्फी विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, लंच गुडी बैग, फ्रंट रो वीवीआईपी टिकट्स, गुडी बैग्स मिल रहे हैं यहाँ पे। हाई टी एंड स्नैक्स नियर द स्टेज जस्ट बिहाइंड द रॉयल डायमंड सिटिंग एंड वीआईपी एंट्री, नॉट सो मच। गुडी बैग, हाई टी, स्नैक्स, स्पेशल एंट्री 3390। कोई माथा है इसका, कोई सर पैर है इस कॉस्टिंग का? 3390 और लास्ट में यहाँ पे 69, दैट इज अमेजिंग। लेट्स 1000 से अधिक है, जिसमें विवेक बिंद्रा के साथ सेल्फी, लंच और गुडी गुडी बैग भी मिलता है। गुडी डायमंड गुडी। लाइन दूसरी सीट होती है जिसमें सेल्फी नहीं है, मगर उसका रेट 5,000 रुपए से अधिक है। हम विवेक बिंद्रा की मेहनत और उनकी साख का कतई माखौल नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत से मार्केट में अपनी साख बनाते हैं, बल्कि उन्हीं के लिए हम उनके हक में सवाल उठा रहे हैं कि प्रेरणा के मार्केट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और उनके बदले संस्कृति मंत्रालय जनता का पैसा खर्च करने में जुट रहा है, तो इससे तो विवेक बिंद्रा का ही मार्केट खराब हो सकता है। दैट इज ट्रू, इन लोग तो गए। विवेक बिंद्रा प्रेरणा के भूखे इस गरीब देश में प्रधानमंत्री ही बन जाएं। इसमें आप जनता का भी भला है। विवेक बिंद्रा के मन की बात सुनने के लिए 7,000 या 10,000 रुपए के टिकट नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री बनते ही विवेक बिंद्रा की प्रेरक बातें अपने आप फ्री हो जाएंगी, मन की बात की तरह। ऐसा स्मार्ट आइडिया मैं ही दे सकता हूं, ये तो विवेक बिंद्रा जी भी मानेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद विवेक बिंद्रा को नहीं चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन वो आई थिंक मन की बात में वो अपना चालू कर सकता है, बाय द पार्ट चालू कर सकता है फॉर द मोटिवेशन, ताकि लोगों को वहीं से मोटिवेशन मिले। बट मन की बात कोई सुनता नहीं है, तो आई थिंक ही इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर दिस। आउटरीच इज कूल, वेरी नाइस। अगर आप बड़े चित्रकार हैं तो मन की बात पर चित्र भी बनाएंगे। देखो प्रेरणा ऐसे काम करने लगी है आजकल, पकड़ पकड़ कर चित्र बनवाने लगी है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा पर बहुत जोर दिया है, दे रहे हैं। प्रेरणा के जिस मार्केट में विवेक बिंद्रा पहले से छाए हुए हैं, उस मार्केट में प्रधानमंत्री को जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। नोट ओह माय गॉड, दैट्स संस्कृति ट्रू। मंत्रालय से लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग तक लगा हुआ है। मेरी आंखें उनसे एक पर्सनल सा सवाल कर रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री विवेक बिंद्रा और शिवखेड़ा जी से असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। मणिपुर पर नहीं बोल सकते, लेकिन इस पर तो बोल ही सकते हैं। यह खबर तो आपने देखी ही होगी 4 जनवरी 2023 की है। संस्कृति मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है कि भारत के 50 स्मारक लापता हो गए हैं। ये सभी संरक्षित स्मारक है जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? 50 ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स गो मिसिंग से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। व्हाट नेक्स्ट? मोन्यूमेंट्स कैसे मिसिंग हो सकता है ब्रोज? मूर्ति मिसिंग हो सकता है, कुछ और आइटम्स मिसिंग हो सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मिसिंग हो सकते हैं, पूरा मोन्यूमेंट कैसे मिसिंग हो सकता है? द रिपोर्ट टाइटल इशू रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मोन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स इन इंडिया was submitted to the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, Culture
on December 8. What the fuck is going on? What the fuck is going on? पता हो गए हैं। ये सभी संरक्षित स्मारक है जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी एएस In its recent submission in the parliament, the Union Ministry of Culture said that 50 of India's 50 of 3069 यहाँ पे भी है boys. I think government love this figure. Centrally protected monument have gone untraceable, which flagged a matter of grave concern. कैसे monument कैसे missing हो सकता है? की Fucking. रही थी। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है, शहरीकरण की तेज रफ्तार ने 14 स्मारकों को निगल लिया, 24 लापता हो गए। हर समय फंड की कमी का रोना रोने वाले एएसआई के पास क्या इतना As many as 12 monuments have been submerged by the construction of reservoirs and dams, while 24 have gone missing. 24 have gone missing. There is no way we can find out कि क्या हुआ. Astonishing. I am dumbfounded in this. क्या क्या हाल है भाई. Monuments missing हो रहे हैं. यहाँ पे एक राम मंदिर नहीं बन पा रहा है इनसे, है ना, कि ताकि गेट खोल दे, लोग आके देखे कि पहला राम मंदिर बन रहा है इंडिया में. लेकिन यहाँ पे तो मोन्यूमेंट्स ही मिसिंग हो जा रहे हैं. वाह. फंड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है उसका संरक्षण करे, पुनर्निर्माण करे। डू यू गेट माई पॉइंट? राष्ट्रीय राजनीति में आते के साथ ही प्रधानमंत्री खुद को प्रेरक व्यक्ति बनाकर लाए थे। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने उनके बाल नरेंद्र कॉमिक्स बुक के बारे में सुना होगा। ऑब्वियसली रानाडे पब्लिकेशन ने 150 रुपए की एक किताब छापी, जिनमें प्रधानमंत्री की बाल्यावस्था की 17 प्रेरक कहानियों को कॉमिक स्ट्रिप में उतारा गया। पता करना चाहिए कि तब से लेकर अब तक कितने बच्चे बाल नरेंद्र से प्रभावित हुए हैं। बहुत बाल नरेंद्र किताब में एक किस्सा है, काफी मशहूर हुआ कि स्कूल काल में बाल नरेंद्र शर्मिष्ठा नाम के एक तालाब में गेंद लाने के लिए कूद गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मगरमच्छ का एक बच्चा है। बाल नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे को उठाकर घर ले आए, लेकिन मां ने समझाया कि यह गलत है। फिर बाल नरेंद्र मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ आए। पहला सवाल तो यही है कि क्या एएसआई उस शर्मिष्ठा तालाब का संरक्षण कर रही है? वो काम पूरा हो चुका है जिसमें कूदकर बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़कर लाए थे। भले आप दर्शक मुझसे प्रेरित ना हो, मगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा ना करने दें। उनसे कहें कि मगरमच्छ देखते ही वहां से चुपचाप निकल लें। प्रधानमंत्री को पता तो था कि वे प्रेरणा दे सकते हैं, यही तो वो तो है ही है। प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए 4 साल के भीतर उन्होंने 2018 में एग्जाम वॉरियर्स नाम से किताबें लिख दी। उसी साल परीक्षा पर चर्चा नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई, जिसमें शामिल होने के लिए क्या क्या होता है ये स्कूल वाले ही बेहतर बता सकते हैं। 2022 के साथ देखो, जिस प्रधानमंत्री ने परीक्षा नहीं दिया है उसी को सिर्फ हक मिलता है कि वो चर्चा करे, ऑब्वियसली। नहीं तो कैसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा? विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु ऐसे ही तो बनेगा जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देगा, तभी जाके हम लोग शिक्षित होंगे। यही है ब्राह्मणिज्म का कल्चर। देखो, साल में 12वीं की परीक्षा के अंकों का महत्व समाप्त कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नंबर के आधार पर एडमिशन बंद कर दिया गया। एक केंद्रीय परीक्षा होने लगी जो अलग अलग तनाव का कारण बनती चली गई। यही हुआ है, 12वीं का तनाव बीए के एडमिशन के तनाव पर शिफ्ट हो गया है। फिर भी जब परीक्षा में अंकों का महत्व कम हो गया है, तो 12वीं की परीक्षा के वक्त परीक्षा पर चर्चा क्यों जारी है? स्कूल के छात्रों को अगर लगता है कि प्रधानमंत्री उन्हें छोड़ देंगे, वो गलत हैं। अब तो हर जिले से 2 बच्चों को 1 सप्ताह के लिए उनके पढ़े हुए प्राइमरी स्कूल में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें उन्नत जीवन की प्रेरणा दी जाएगी, वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट के आधार पर। मणिपुर जल रहा है, कितनी बार कहें, जनजातीय समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आज के हिंदू अखबार में खबर है कि कुकी समुदाय के बीजेपी के ही विधायक 1 महीने से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, हिंसा का शिकार हुए और तब से गंभीर हालत में हैं। उनके बेटे का बयान छपा है कि बीजेपी से ही कोई मिलने नहीं आया, ना ही किसी ने संपर्क करने की कोशिश की। इन सब पर प्रधानमंत्री को बोलते हुए आप नहीं सुनेंगे। बालेश्वर दुर्घटना में अभी तक सभी शवों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने टिफिन चर्चा शुरू कर दी है। चाय पर चर्चा इतनी पिट चुकी है कि अब टिफिन चर्चा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। That's true.
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अपने घर से टिफिन लेकर आए हैं। लगता है इस बैठक के लिए नया नया टिफिन। ओके, केवीके सेज, ओके, थोड़ा सेंसिटिव बात किया इसने। ये 2023 में भी क्या 1980 की तरह रिपोर्ट करता है इसको। अरे ब्रो, 1980 से याद आ गया, वी आर जस्ट अबाउट टू रीच 1984 बाय 1984। आपको अगर पता है, बाय जॉर्ज ऑरवेल इज अ बुक, राइट? तो वो हम लोग पहुंचने वाला है 2024 में, 1984 होने वाला है। सो आपको क्या लगता है हम लोग किस तरह का रिपोर्टिंग करें? मॉडर्न रिपोर्टिंग करें विथ फैंसी पैंट्स एंड फैंसी शर्ट्स? वो तो भूल जाओ। सो आई वॉज लुकिंग फॉर बेसिकली बाल नरेंद्र का अगर पीडीएफ मिल जाता तो मैं दिखाता आप लोगों को कि क्या चल रहा है पीडीएफ में। सो इट्स गोइंग टू बी या जॉर्ज ऑरवेल। सो वो पीडीएफ अगर मिलता है हमें तो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पीडीएफ समडे। लेट्स सी। बॉक्स खरीदा गया होगा। टिफिन बॉक्स से भी समृद्धि का पता तो चलता ही है। बैठने की व्यवस्था इस तरह केवीके इसको देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है ऑटोमेटिक। क्यों भाई, क्यों गुस्सा आता है? जस्ट बिकॉज ये पुराने स्टाइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ वे टू से कि कोई रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस होने का जरूरत है। बट एनी हाउ, से की गई लेट्स है गो। कि सभी के बगल में टिफिन बॉक्स रखा हुआ है और वे खाने की खुशबू के साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषणों की खुशबू मैं इसके लिए एक टाइटल दे देता हूँ, नड्डा का अड्डा। व्हाट इज से नड्डा का अड्डा में क्या चर्चा हुआ आज? कर रहे होंगे। लेकिन जब नड्डा जी के खाने की तस्वीर आई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कहीं ये बुफे सिस्टम तो नहीं। टिफिन बॉक्स लाने के लिए कहा गया था। नड्डा जी के सामने जो बर्तन रखे हैं क्या टिफिन बॉक्स हैं? हो सकता है टिफिन का बर्तन भी तसले की साइज का। कितना शो ऑफ बाजी इन लोग का। सिर्फ टिफिन लेके आया, उसमें भर के कुछ नहीं लेके आया, क्योंकि इनके बीवियां लात मार के भेजी इन लोग को। ठीक है, कुछ नहीं भेजा इनको इनके साथ। तो इनको आके यहाँ पे कैटरिंग लगा के अपना व्यवस्था करना पड़ा टिफिन में। आजकल आने लगा है। बीजेपी को प्रधानमंत्री पर चर्चा करनी चाहिए, खासकर महाराष्ट्र के नेताओं को जो इन दिनों औरंगजेब की चर्चा ज्यादा करने लग गए हैं। तो आपने देखा, प्रेरणा देना इतना आसान काम नहीं है। सही बात है। परीक्षा पे चर्चा, चाय की केवीके, ओके ब्रो, लगे रहो, गुड लक फॉर यूथ ग्रोथ। ब्रो, यूथ के पास कौन सा यूथ जर्नलिज्म आ रहा है? व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग द स्टाइल ऑफ इट? अच्छा, सुधीर, आप सुधीर के फैन हो क्या? तिहारी के फैन हो क्या? जेल काटने वाले को? डू यू बिलीव एंड ट्रस्ट दिस गाइज की जो चाटने, आई मीन बुट लिकिंग और जेल घूम के आए है ना, करोड़ों रुपया उगादी करने में? तो अगर आप इफ यू ट्रस्ट देम देन दैट्स योर फॉल्ट ब्रो। चर्चा से लेकर टिफिन चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए आप नहीं समझेंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी वाले रिटायर्ड अंकिल लोग जरूर समझेंगे। यह बड़ा जरूरी काम हुआ है। प्रेरणा की कमी से ही देश आगे नहीं बढ़ रहा था, अब बढ़ जाएगा। फरवरी 2021 में स्कूलों के लिए एक योजना शुरू हुई। इसका हाल बताता हूं। इसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 15,000 स्कूलों का आदर्श विकास होगा। उन्हें इलाके में आदर्श के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अगले साल मार्च 2022 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आती है। पीएम श्री स्कूल योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यह हाल है। घोषणा होती है फरवरी 2021 के बजट में और एक साल तक इसे मंजूरी नहीं मिलती है। तो घोषणा कैसे कर दी जाती है? हेडलाइन के लिए। केंद्रीय सूचना एजेंसी पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि फरवरी 2021 के बजट में घोषणा के 18 महीने बाद कैबिनेट पीएम श्री योजना को मंजूरी देती है। 7 सितंबर 2022 को इसके पहले संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक साल तक इसे मंजूरी नहीं दी गई। इसके बजट के ऐलान और खर्चे का भी वही हाल है। लगता है इस योजना को भी प्रेरणा की जरूरत है। हाल ही में खबर आई कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज बना है। एएमयू के पूर्व प्रोफेसर जासिम मोहम्मद ने दिल्ली के राउज एवेन्यू में इसकी स्थापना की है। इस तरह होड़ मची है कि हो सकता है कि आप पर भी दबाव पड़ने लग जाए कि आप भी नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ सोचें। राइट। टेंशन में आ सकते हैं कि ऐसा क्या करें जो नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं किया है। शायद आप अपने घर का ही नाम रख दें। मोदी निवास, मोदी आवास, मोदी प्रवास, मोदी आश्रम, मोदी आलय, मोदी कुंज, मोदी बगिया। एक व्यक्ति अपने नाम और अपनी महिमा को किस स्तर पर ले जा सकता है, ले जाने दे सकता है, इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्हें वाकई लगता है कि वे प्रेरणा की यूनिवर्सिटी बन गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम देंगे तो उनके आगे प्रधानमंत्री के नाम का इंजन जोड़ा जाता है।
पहले भी होता था, लेकिन लगता है मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना की बाढ़ आ गई है। हमने 7 जून के वीडियो में पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना के बारे में आपको बताया था। पीएम डिवाइन, हैरान हूं कि ये अभी मिस तक कर दिया हम लोग। पीएम फोटो योजना क्यों नहीं लॉन्च की गई है। राइट, पीएम सेल्फी तो कर ही सकता है, पीएम विद सेल्फी, सेल्फी विद पीएम, हर जगह मूर्ति लगाओ उसका और बोलो कि इसके साथ सेल्फी लो तो आपको मिलेंगे 100 रुपए आपके पेटीएम में। जिस तरह से प्रधानमंत्री के आसपास इतने कैमरे दिखाई देते हैं, Shame. हर एंगल से वही दिखते रहे, उसी तरह से योजनाओं के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखे जाने की होड़ दिखती है, ताकि हर योजना में वही दिखाई देते रहें। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना पीएम-केएमवाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई, पीएम श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान। वेल ऐसा नहीं था कि पीएम के नाम पे पहले ये सारे जितने भी क्या बोलते हैं इसको, फंड्स या फिर जो भी आयोजन होते हैं ना, ये सारे थे पहले भी, बट अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। पीएम कुसुम है ना, पीएम शशि, पीएम जो भी चल रहा है ना, तो एवरीथिंग इज फॉर द पीएम। पहले ऐसा नहीं कि सारे नामकरण पीएम में था, जैसे पीएम योजना था, पीएम आई थिंक ट्रैवल के लिए जो था वो भी एक था, नहीं ओके नॉट पीएम था वो, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था, JNRUM जो है, जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन आई थिंक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन समथिंग था, RUM whatever. So पीएम के नाम पे आजकल ज्यादा ही कुछ चल रहा है। दैट्स ट्रू। महाअभियान पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम विकास, पीएम दक्ष, पीएम युवा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम FME, पीएम प्रणाम, क्या पता पीएम सलाम भी आ जाए। पीएम सलाम। एंड विद दैट रविश हैज स्टार्टेड ऑलरेडी विद अब इतना सारा योजना का बात कर करके अभी वो व्हाट डू से वो क्या बोलते हैं, पुरोहित जो मंत्र पढ़ते हैं ना, है ना, उसी फॉर्मेट में ये भी चालू कर दिया सारे पीएम के गुणवत्ता योजना का नाम लेना। कहते हैं योजनाओं का प्रधानमंत्रीकरण। अब लगता है कि देश जल्दी ही प्रधानमंत्री प्रेरणा वितरण योजना भी लॉन्च होते देखेगा। प्रेरणा प्राप्त करने की केंद्रीकृत व्यवस्था न बन जाए इस देश में, जहां सभी को प्रेरणा लेनी होगी तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेनी होगी। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रेरणा मंत्री भी कहे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नमस्कार रविश कुमार। Sorry I cut it there, but sorry for that. Let's see if we can look for PM के जो बाल समय के जो PDF है ना, if we can find that. Well, I can see YouTube में वीडियोस है जहाँ पे रिव्यू किए लोग ये बुक को, बट या फिर पढ़ के पूरा सुनाई भी दिया होगा। Currently unavailable bros, currently so unavailable. Check this out. The book is unavailable. तो हम पढ़ेंगे कैसे? Anyhow boys, हम लोग 2 रविश की रिपोर्ट तो देख ही चुके हैं, सो वी नीड टू चेक आउट फ्यू अदर रिपोर्ट्स। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक दबाओ, शेयर कमेंट सब्सक्राइब, लाइक भी दबाओ, राइट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब and share it with your friends, family, foes and hoes. You know what to do boys. You're not here for the first time. You know what to do with your button stuff. Just do it boys. Do it right now. If you don't know, do it right now boys. Let's go. Hello, they're a lot like goodbyes. Of course you love me now, but give it time. Who knows?